नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का बैंकिंग क्षेत्र दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक है। पश्चिमोत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हुई। तलाश और बचाव अभियान जारी। आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में दोषी यासीन मलिक की उच्चतम न्यायालय में उपस्थिति को लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल के 4 अधिकारी निलंबित। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कोरिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के फाइनल में। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 9 वर्ष में तेजी से विकास किया है। इस दौरान भारत दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। हालांकि 9 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं थी। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्र हित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को अनुभव किया है। फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। इस घोटाले की वजह से देश की कमर टूट गई थी। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में रोजगार मेले में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने 42 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पुणे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि देश को रोजगार के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। कोच्चि में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने 119 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने आज प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने इससे पहले कल राज्य में आईएएस अधिकारियों, कांग्रेस नेताओं और कुछ व्यापारियों के परिसरों की तलाशी ली। वर्ष 2010 बैच की आईएएस अधिकारी रानू साहू इस समय कृषि विभाग में निदेशक और मंडी बोर्ड में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्य कर रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर सहित उत्तर पश्चिम भारत में आज और हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में आज और 24 से 26 जुलाई तक अत्यधिक वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा इस महीने की 25 और 26 तारीख को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य भारत में अगले 5 दिन में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मुंबई में अगले 2 दिन तक और गुजरात में आज तथा कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 23 से 26 जुलाई तक बहुत अधिक वर्षा जारी रहने की संभावना है। 24 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर घनघोर वर्षा की संभावना है।
तटीय कर्नाटक, गुजरात के विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ सहित अलग अलग स्थानों पर आज बहुत अधिक वर्षा हुई। दिल्ली में आज शाम कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज अत्यधिक वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने कल पालघर, ठाणे, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा और सिंधुदुर्ग जिलों में अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश कम हुई। रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं। मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में बारिश आज दोपहर के बाद कम हुई। वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। हालांकि सेंट्रल लाइन पर ट्रेनें थोड़ी देरी से चल रही हैं। यवतमाल जिले में बाढ़ के कारण महागांव तालुका में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। अमरावती जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। सांगली में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण कृष्णा नदी के किनारे 22 सदस्यीय एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया। सतारा जिले में घावेरी एरेने रोड पर भूस्खलन होने के बाद महाबलेश्वर तहसील के 23 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 टीम ने राज्य प्रशासन के साथ बचाव अभियान शुरू किया। आवश्यक चिकित्सा सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक शिविर स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने नागरिकों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वे उन बच्चों को गोद लेने जा रहे हैं जिन्होंने भूस्खलन में अपने माता-पिता को खो दिया है। गुजरात के 170 से अधिक कस्बों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, अमरेली और भावनगर जिलों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जूनागढ़ में राहत और बचाव अभियान जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित गिरनार पर्वत और जूनागढ़ शहर में आज 9 इंच से अधिक बारिश हुई, जिससे सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। भीषण जल जमाव के कारण गाड़ियां पानी में डूबती नजर आई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जूनागढ़ में राहत और बचाव अभियान जारी है और अब तक 250 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के रास्ते जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई बीच में ही रोक दी गई है। बारिश प्रभावित जिले में कई सड़कें भी बंद की है। आज अमरेली में बारिश के कारण एक मौत दर्ज हुई है। अहमदाबाद शहर में भी कई स्थानों पर जल जमाव के बाद शहर के 6 अंडरपास में यातायात को बंद कर दिया गया है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पंजाब में कई जिलों में आज दिन भर रुक रुक कर वर्षा हुई। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में वर्षा के कारण नदियों और बांधों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। गुरदासपुर जिला प्रशासन ने रावी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण श्री करतारपुर साहिब की धार्मिक यात्रा अगले 2 दिन के लिए स्थगित कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा जारी है। इस दौरान कई हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं भी हुई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। हिमाचल के अधिकांश भागों में आज दिन भर वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा, जिससे जहां नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, वहीं विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाएं भी हुई। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 696 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। शिमला जिले की चिड़गांव तहसील में बादल फटने से लैला खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए। प्रशासन द्वारा इन लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कुल 12 जिलों में से 8 जिलों शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा में आज और कल के लिए भारी वर्षा जबकि कुछ स्थानों में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर वाहनों का आवागमन आज दोपहर में फिर शुरू हो गया। कल देर रात से लगातार हो रही वर्षा के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। कश्मीर जाने वाले सभी यात्री वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति भी दे दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @YR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली जेल प्रशासन ने सुरक्षा में गंभीर चूक का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
इन पर आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक को उच्चतम न्यायालय में उपस्थित कराने का आरोप है। इन अधिकारियों में एक उपाधीक्षक, 2 सहायक अधीक्षक और एक हेड वार्डन शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मणिपुर में दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने मणिपुर में महिलाओं पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त करते हुए घटना को बेहद गंभीर बताया और हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया। मणिपुर पुलिस ने हाल के वायरल वीडियो के संबंध में एक किशोर को गिरफ्तार किया। राज्य पुलिस ने बताया कि इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गोवा में G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्रियों की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में 29 में से 22 अनुच्छेदों पर प्रतिनिधियों की सहमति बनी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में रंकीरेड्डी और चिराग की जोड़ी ने चीन के लियांग वी किंग और वांग चांग को 21-15, 24-22 से हराया। फाइनल में इनका सामना कल इंडोनेशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दयानतो की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का बैंकिंग क्षेत्र दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में से एक है। पश्चिम उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हुई। तलाश और बचाव अभियान जारी। आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में दोषी यासिन मलिक की उच्चतम न्यायालय में उपस्थिति को लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल के 4 अधिकारी निलंबित। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कोरिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के फाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।